बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अर्से के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि एक दोस्त हैं उनकी फरमाइश पर उनने मुझे ये डिज़ाइन भेजा है। उन्होंने बोला है इस डिज़ाइन को आप दोबारा से बनाकर सिखा दें ताकि मैं इसको देख के कुछ सीख लूँ, मेरे लिए आसानी हो जाए। तो आज मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। यह वीडियो शुरू से आखिर तक पूरी देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊँगा। आवाज़ आज शायद इतनी हाथ साफ़ ना हो क्योंकि मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ। यहाँ पे इर्द गिर्द एक शोर भी है, गाड़ियों का शोर है, उसके बावजूद वीडियो बन रही है। सबसे पहले मैं ये यहाँ से रेक्टेंगल ये नज़र आ रहा है, ये लेता हूँ। लेने के बाद ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट पकड़कर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और सिंपल सी सेलेक्ट कर दी। ये इसके सेंटर हो गया, यानी कि देखें इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट पकड़कर मैंने इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया और सिंपल कीबोर्ड से सी सेलेक्ट किया, ये हो गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ई, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ई सेलेक्ट करेंगे ये आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ से इसको कलर दे दें। यानी कि पहले आपने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट ई सेलेक्ट करके इस कलर के ऊपर जैसे ही क्लिक किया ये कलर लग गया। अब इसकी आउटलाइन लग चुकी है। इसकी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए आपको ये नज़र आ रहा है ना, इसको आप राइट बटन दबाएंगे ये आपकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से इसी बॉक्स को आप डुप्लीकेट करें। यहाँ से करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से ये कलर यहाँ से ले लें, ठीक है। ये आपके सामने मैंने ये कलर ले लिया। कीबोर्ड से ऐसे जूम आउट, जूम आउट, जूम इन, ठीक है ना, ये हो से इस तरह कर लें। अब आपने क्या करना है, ये जो कलर नीचे लगा हुआ है पूरे बैकग्राउंड को ये कलर दे देना है। ये कलर देने के बाद सिंपल आपने कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से मैंने ये कलर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से ये कलर दिया। सिंपल कीबोर्ड के ऊपर जी सेलेक्ट करें। जी सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने ये वाला इसने टूल सेलेक्ट कर दिया जी से। अब आप क्या करें, कंट्रोल सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ इसको ले जाएं और यहाँ से लाइट वाला कलर सेलेक्ट कर दें, ठीक है। ये दोनों कलर इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। साथ साथ आपने फाइल को कंट्रोल एस की मदद से सेव करना है, ये हो गया। अब सबसे पहले इस बॉक्स को बनाना आपको सिखाऊंगा कि ये बॉक्स कैसे बना हुआ है। तो ये आप देखें, यहाँ से आपने ये फ्री हैंड वाला टूल सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर मतलब क्लिक करके डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ये देखते हैं। डबल क्लिक F3 से पीछे की तरह गया और F2 से जूम करके यहाँ पे आ गया। ये डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, और ये इस तरह डबल क्लिक करते जाएं। आपका ये फ्री हैंड से ये चीज़ बनती जा रही है। मुश्किल कुछ नहीं, इंतहाई आसान है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से शेप टूल लेना है। एक दूसरे वाला ये शेप टूल है, ये लिया, राइट बटन इसके ऊपर दबाकर टू कर्व करना है। यहाँ से इसको साथ आप थोड़ा खेलना है। इसको भी ऐसे कर दिया, टू हैंड, ये दोनों आ गए, देखें इस तरफ भी आ गया और इस तरफ भी। इसको ऐसे खींच के ऐसे कर दें, इसको भी टू कर्व कर दिया। मुश्किल कुछ नहीं है, बस समझने की बात है, आपने इसको समझना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आप इंशाल्लाह इस डिज़ाइन को सीख लेंगे कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है। मैं हर चीज़ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो रुक गई थी क्योंकि मैंने F9 के ऊपर इसको शॉर्टकट दिया हुआ है, तो अभी F9 सेलेक्ट नहीं करेंगे। देखते जाएं। जो बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा वही इस डिज़ाइन को बनाना सीखेगा, और जो बंदा इसको टुकड़ों टुकड़ों में देखेगा वो नहीं सीखेगा। तो इसलिए कोशिश करें वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया शुरू से आखिर तक, तो इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन भी आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। राइट बटन टू कर्व, इसको बाहर की तरफ, इसको अंदर की तरफ खींच लें। राइट बटन टू कर्व, इसको बाहर की तरफ और इसको अंदर की तरफ खींच लें। यहाँ से टू कर्व, इसको बाहर की तरफ और इसको अंदर की तरफ खींच लें। यहाँ से टू कर्व, इसको बाहर की तरफ और इसको अंदर की तरफ और इसको बाहर की तरफ खींच लें। ये आपके डिज़ाइन की सेटिंग होती जा रही है। और टू कर्व, इसको बाहर की तरफ और इसको अंदर की तरफ खींच लें। तो मेरे ख्याल में ये आपका बॉक्स पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको हमने क्या किया हुआ है, डुप्लीकेट किया हुआ है। जितने डुप्लीकेट लगाते जाएंगे आप, उतने ही आप ये देखें। इसको अंदर डुप्लीकेट करने के लिए कैसे करने हैं, डुप्लीकेट ऐसे करना है कि देखें मैंने शेप सेलेक्ट किया और यहाँ से पकड़कर
बड़ा किया, बड़ा करने के बाद छोड़ने से पहले आपने राइट बटन दबा देना है, ठीक हो गया। फिर कंट्रोल आर कर दें, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो बॉक्स है इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट की मदद से यहाँ से कलर दे देना है। कलर देने के बाद शिफ्ट पेज डाउन कर देना है। इस चीज़ को सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन कीबोर्ड से पेज डाउन कर दिया। इसी तरह ये अब इसके कलर यहाँ से आपने ये कलर दे देना है डार्क वाला, कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से, और सिंपल आपने जी सेलेक्ट करने करके नीचे की तरफ खींचें और यहाँ से लाइट कलर दे दें, ठीक है। अब शिफ्ट पकड़ के इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे वाले के ऊपर, और पेज डाउन, ये दोनों नीचे चले गए। अब हमने थर्ड वाले के ऊपर काम करना है। थर्ड वाले को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से लाइट कलर दे दें और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ डार्क कलर दे दें, यानी ऊपर की तरफ ये लाइट हो जाएगा, नीचे की तरफ डार्क हो जाएगा। इसको यहाँ से घुमाएं फिराएं, ये रहे, ठीक है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करना है, इसको 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 और शिफ्ट पेज डाउन। बस ये थोड़ा समझ आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा देखेंगे, समझ आ जाएगी आपको। अब दोबारा से इसको यहाँ से डार्क कलर दे दें और यहाँ से इसको ब्राइट कलर दे दें। अब इन चारों को, इसको पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर, और शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। अब ये अंदर वाला जो बॉक्स है इसको आपने ब्लू कलर कंट्रोल शिफ्ट की मदद से देने के बाद सारे सेलेक्ट करके यहाँ से जाकर राइट बटन दबाएंगे, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये बन गया आपका बॉक्स। इसको आप यहाँ पे लगा दें। अब सेम यही बॉक्स यहाँ पे बड़ा कर दें। बड़ा करने के बाद इसको ऐसे खींच दें, इसको यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर वाला कलर चेंज कर देना है। अंदर वाला कलर कैसे चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट की मदद से यहाँ के कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से यहाँ से सिलेक्ट हो गया और यहाँ से जी पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं और यहाँ से छोड़ने से यानी कि फ़ौरन यहाँ पे कलर देना है। कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से ये कलर हो गया। अब सारे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें, ये सारे ग्रुप कंट्रोल जी से हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएगा। अब इसको जहाँ से सिलेक्ट करें ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं और राइट बटन दबाकर पावर क्लिप और इसके अंदर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दें, इसके अंदर पावर क्लिप हो गया। मुझे इसको आगे की तरफ खींचें तो ये आपका रेक्टेंगल लग चुका है। मुझे उसको अपने इसके अंदर जाने के लिए अब क्या करना है, आप कहेंगे भाई ये इसके अंदर जाएंगे कैसे, राइट बटन दबाकर एडिट पावर क्लिप, ये हर कोरोडा के अंदर एडिट पावर क्लिप से हो जाएगा। इसको अभी यहाँ से अपनी मर्जी से एडजस्ट करके राइट बटन दबाकर टू फिनिश कर दें, ठीक है। अब ये सिंपल से यहाँ पे एक सर्कल लगा दें जिसके अंदर उन्वान लिख देंगे कि उन्वान क्या है इनका, ठीक है। ये उन्वान को यहाँ पे रख दिया, यहाँ से सिंपल ब्लू कलर दिया और जी सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ खींच दिया इसको और यहाँ से इसको स्काई ब्लू कलर दे दिया। अब इसको आउटलाइन देने के लिए राइट बटन दबाकर, ये राइट बटन दबाया, आउटलाइन होगी। अब F11 पे जाएंगे, जाकर इसकी आउटलाइन ज़्यादा कर देंगे, 1 कर दें, ये ज़्यादा होगी। अब इसके ऊपर यहाँ पे उन्वान के लिए जैसे सिंपल बॉक्स लगाया, रेक्टेंगल लगाकर अब शेप टूल से इसके कॉर्नर के ऊपर ऐसे रख के खींचें तो ये देखें ये राउंड हो गया। इसको आप कलर दे दें और ये आ गया आपका। अब सिंपल यहाँ पे वाइट कलर का एक बॉक्स लगा दें जैसे हमने लगाया हुआ है और वही शेप टूल लेकर यहाँ से इसको राउंड कर दें। इसकी आउटलाइन आप ये कर दें जो कलर अभी यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था और इसके अंदर आप जो कलर देंगे सिंपल वाइट कलर देंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएं और यहाँ से इसको राइट बटन दबाकर पावर क्लिक कर दें, ये इसके अंदर चला गया, सेम उसी की तरह हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर खींच दें, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड के अंदर इन्होंने ये जो चीज़ लगाई हुई है ये कैसे लगाना है, यहाँ पे आप चले जाएं, जाकर मिस्टर नबवी डोर लिख दें, मिस्टर नबवी डोर। मिस्टर नबवी का डोर यहाँ पे कोई ऐसा जूम में आ जाएगा जिसको आप यहाँ पे खींच के बड़ा कर दें। कोई ऐसे मिस्टर नबवी का डोर आ जाए जो आपको मुनासिब लगे कि यहाँ पे शूट करेगा, तो देखते जाएं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो जो डोर जिसका रिजल्ट शो ये लगा दें, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करें, इसको ऐसे छोटा कर दें। छोटा करने के बाद इसको दाएं बाएं फैला दें। फैलाने के बाद
आपने अभी यहाँ से दिमाग हाज़िर करना है, क्योंकि यहाँ से आपका दिमाग हाज़िर होगा तो आप इंशाल्लाह आप सीखेंगे। यहाँ से आप ये ट्रांसपेरेंट टूल लेकर यहाँ से खींचें बस थोड़ा सा, खींचने के बाद आपको क्या करना है, इस ट्रांसपेरेंट टूल में दोबारा चले जाना है और यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई या स्क्रीन कर दें। यहाँ से स्क्रीन में मल्टीप्लाई, ये ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक है। अब हमने जितना काम इस कोरो ड्रा के अंदर करना है, ज़्यादातर आपने इस यानी कि पिक टूल से काम करना है, ठीक है ना। पिक टूल से आपका काम होगा। अब ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, राइट बटन दबाकर यहाँ किसी प्लेन जगह पे इसे क्लिक कर देंगे, ये इसके अंदर पावर के अंदर चला गया। अब आपने क्या करना है, राइट बटन दबाकर एडिट पावर पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन कर देना है, तो ये उसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से ऐसे कर दें और यहाँ से राइट बटन दबाकर फिनिश, तो ये आपका बैकग्राउंड में ये कुछ चीज़ लग गई। आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ तस्वीर उठा के लगा सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने अभी जल्दी में आपको सिखाना था, इस बिना पर मैंने जल्दी में ये चीज़ लगा दी। ये हो गया। अब इसमें कुछ ट्री लगे हुए हैं, ये नज़ारे ट्री वगैरह लगे हुए हैं, ये मेरे पास सेव है। आप डेट्स यानी कि खजूर का दरख्त लिखेंगे, ट्री लिखेंगे, पिंजी में आ जाएगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे पिंजी में ये मौजूद है। ठीक है, ये मैंने ये ट्री भी उठा लिया, ये भी, ये तीनों ट्री मैंने उठा के कोरल ड्रा में ले आया। ठीक है, अब मैं इनको छोटा करता हूँ, ये छोटा कर दिया इनको मैंने। अब देखते जाएं, आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, जितना आपका ध्यान होगा उतनी आप इंशाल्लाह जल्दी इसको सीखेंगे। अब मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। चले जाएंगे आप बेडमेट में और यहाँ से इमेज लैब, यहाँ से इसको थोड़ा ब्राइट करके इसकी सैचुरेशन ज़्यादा कर देंगे ताकि ये अच्छा वाज़ह नज़र आए। और राइट बटन दबा के पावर क्लिक कर दिया, ये इसके पीछे चला गया। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्री उठाएँ, ट्री उठाने के बाद इसको आप यहाँ से इसको यहाँ पे लगा दें। तो आप देखते जाएं, ये यहाँ पे लग रहा है और इसी को उठा के आप यहाँ भी लगा दें। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके टू पावर क्लिक कर दें। अब राइट बटन दबा के टू एडिट में पावर क्लिक में जाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल की मदद से आपने पेज डाउन करना है। पहले हम शिफ्ट पेज डाउन करेंगे, सबसे नीचे चल जाएगा। जैसे आप कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा यानी स्टेप वाइज ये पीछे जाएगा। तो फिनिश कर दें इसको। फिनिश करने के बाद आप देखते जाएं, ये आपका डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होते जा रहा है। ये आप सिंपल जी सिलेक्ट करें, जो आपने लाइट कलर दिया हो, ये इसको नीचे की तरफ खींचें। ठीक है, जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये आप देखते जाएं, आपका कलर यहाँ पे लग गया। अब इसके साथ ही आपने क्या करना है, कोई पीएनजी में फ्लावर आपके पास पड़े हों तो वो उठा के यहाँ पे लगा देने हैं। मैं चले जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे फ्लावर पड़े होंगे, ये आ गए। ठीक है, इसमें से यही फ्लावर उठाता हूँ, उठाकर ये उठा दिया, उठाकर मैं इसको यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, ये पिंक में, और मेरा डिज़ाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह पिंक में तैयार हो रहा है, ये इसके साथ मैचिंग भी करेगा। अच्छा, इसको यहाँ से मूव करना है, नज़ारे कुछ चीज़ें अगर आपको समझ ना आई वो आप बताइएगा, आपको इंशाल्लाह वो एक पर्सनल में वो चीज़ इस चीज़ की वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन यह है कि अभी इसी वीडियो से थोड़ा गुजारा करें, इंशाल्लाह इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीख लेंगे। राइट बटन दबा के टू पावर क्लिक करने के बाद शिफ्ट पेज डाउन कर दें इसको, और यहाँ से इसको इनसे दूर कर दें। यहाँ से राइट बटन दबा के टू फिनिश कर दें। ये आपका बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब ये कैलीग्राफी वगैरह ट्रेस कैसे करनी है, ये मेरे इसी चैनल के ऊपर बना भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कैलीग्राफी ट्रेस करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, इसी तस्वीर को डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको इसको कैसे करना है। ये आपने यहाँ से क्रॉप टूल लेना है। क्रॉप टूल लेने के बाद इस चीज़ को यहाँ से क्रॉप कर दें। क्रॉप हो गया। अब इसका रेजोल्यूशन साफ़ नहीं है, लेकिन राइट बटन दबा के आप जैसे ही लो क्वालिटी में इसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस का बटन दबा के लो क्वालिटी ट्रेस में करेंगे, तो इसको यहाँ से आगे की तरफ ले जाने के बाद आपने सिंपल ओके कर देना है। तो ये आप देखें, ये ट्रेस हो चुका है। ठीक है, जैसे ट्रेस हुआ, इस सारे को आपने अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के लिए राइट बटन दबाकर अनग्रुप आल जैसे आपने किया, तो इस एक को उठाकर यहाँ पे रखें, इसके ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल आर से इसको रिपीट करें। इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल आर, इसके ऊपर क्लिक किया, यानी जो काम मैंने एक मरतबा किया वो सारा डुप्लीकेट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल आर, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल आर, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल आर। देखते जाएँ, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को समझने की आपने कोशिश करनी है। ये फिर क्लिक करें, कंट्रोल आर, कोई फालतू बटन नहीं दबाना। अगर फालतू बटन दबा दिए कंट्रोल आर फिर नहीं होगा ना, जो काम एक मरतबा करेंगे वही डुप्लीकेट होगा। देखते जाएं,
इस सारे को भी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाकर इसको वेल्ड कर देना है। ये सबको यहाँ से ग्रुप करें। ग्रुप करने के बाद इसको यहाँ से बिटमेट करें दोबारा से, और इसको दोबारा ट्रेस कर दें लो क्वालिटी। अभी आपका इंशाल्लाह ये बेहतरीन ट्रेस हो गया। इसको उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मज़ीद अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग वेटिंग करें, जहाँ से आपको अच्छा लगता है। कोई और यहाँ पे आपने लगाना है वो भी लगा सकते हैं। ये बॉक्स रह गया, इसको लगाने का तरीका सिखाता हूँ आपको। ये मिसाल के ऊपर ये आपने यहाँ से ऐसे लगाया, लगाने के बाद कंट्रोल क्यू करें। कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ से शेप टूल लें। शेप टूल लेने के बाद इसको यहाँ पे रख दें, इसको यहाँ से ऐसे रख दें। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से फिर डुप्लीकेट करना है, ये हो गया। और शेप टूल लेकर इसको आपने यहाँ से शेप टूल लिया और इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, तो ये बन गया आपका बॉक्स। इसको शिफ्ट पेज डाउन करना है। इसको सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से ये कलर सेलेक्ट कर दिया। इसमें कोई भी आप पट्टियाँ डाल लें, मतलब ये पट्टियाँ मैं इसको एक तरफ दूंगा क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है कि इसको आपको चारों तरफ करके दिखाया जाए। एक कलर कंट्रोल शिफ्ट की मदद से ये हो गया और एक कलर ये हो गया ये वाला, ठीक है, लाइट वाला। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें, थोड़ा बड़ा कर दें इनको। करने के बाद इसको आप डुप्लीकेट करते जाएं यहाँ पे। इन सब को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप किया, राइट बटन दबाकर इसको नीचे वाले में पावर क्लिक कर दें। पावर क्लिक करने के बाद इसके अंदर ये जो कलर लगा हुआ है डार्क वाला, ये लगा दें इसको। तो इसकी आउटलाइन ख़त्म करें तो ये आपका बॉक्स ये भी रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देखकर। मज़ीद लिखाई की जो राइटिंग है वो ठीक करूँगा, तो फाइनल थंबनेल में आपको ये डिज़ाइन बनाकर इसकी ये लिखाई करके आपको दिखा दूँगा। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।